Biggest insecurity? Being irrelevant, being mediocre. Wow, you have such profound answer. I was about to say weight gain. Are we bad feminists? मेरा तो पेट निकल रहा है. तुमने बोला ना मुझे कि ये भी तो हो सकता है यार. Give a call to your dad and say I love you to him. जिंदगी का साथ निभाता चला गया. पापा यार. Read out the last text from your ex. उसकी शादी का इनवाइट था यार. मैं सौम्या को कभी भी कॉल करती हूँ, मुझे सौम्या क्या कर रही है? बस लेटी थी. लेटी थी मतलब साथ में कुछ कर रही थी. What did your last heartbreak teach you? To never be with a man who doesn't worship the ground you're walking on. I had ADHD and my parents just thought that मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता. I wish तारे जमीन पर थोड़ी जल्दी आ जाती कि हमारे बच्चों को डिसलेक्सिया. उनको तब भी नहीं पता था कि गलत बीमारी पकड़ रहे हैं वो. Welcome to Cards for Humanity, where rules are simple. Pick a card and answer the question, or take a shot together to skip it. अरे यार, ये मुझे अजीब सा लग रहा है. वो दोनों तो फिर भी ठीक है. Let's not skip only anything. 3 words that describe you best. Okay, dynamic, funny, and caring. You agree? I agree. Now you have to. You also do the same. Self-reflection. Sad, mad, Yes. rad. Actually, all of it makes sense. Yes. मैं बहुत intellectual हो गई थी. Dynamic. Dynamic. If your younger self would ask you, "Are you happy?" What would you say? भाई होमवर्क कर बैठ के अपना. Younger self. यंगर सेल्फ इतनी अकल ही नहीं है उसके अंदर कि वो पूछ पाए. Are you happy? भाई- नहीं हूँ मैं. वो मुझे वो पता है मेरी यंगर सेल्फ जितना मैं उसको जानती हूँ वो मुझे बताएगी कि कैसे हैप्पी होना है. उसको सब पता है. बेवकूफ को सब लगता है, उसको सब आता I है. think my younger self would ask me, हमारे पास पैसे हैं? हाँ. Like that is the question my younger self would ask me. या पापा के साथ कुछ सही हुआ. मम्मी अभी भी वैसी है. मम्मी ने पापा को छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी तक. When was the last time you cried? I think a week ago only. Yesterday. हाँ, you cried. कभी कभी मैं ऐसे ही रो लेती हूँ. मुझे लगता है मैं काफी टाइम से रोई नहीं हूँ, तो मैं ऐसे सोच के something sad. हाँ. और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद. कल रात में कुछ तो हो रहा था जिसमें मैं अपने आप को रुलाने की कोशिश कर रही थी लैपटॉप पे. नहीं कुछ तो आया. नहीं यार, पूरा नहीं आ रहा था बिकॉज वो किसी और की मिजरी थी. हाँ करे. अभी मुझे मेरी आती तो हाँ, I would have cried for sure. Do you remember one thing that you cried for in the last one? I just felt like I should cry. You know, अंदर से फीलिंग आती है कि कभी मुझे I have to release this emotion and I have to cry it out. Otherwise I'll do something bad. मतलब do something bad in the sense कि मैं लड़ लूंगी किसी और से. उससे अच्छा मैं रो लूं. Yeah. तो वो सी. What is your biggest insecurity? My insecurity is being irrelevant, being redundant, being mediocre, like disappearing into a non-existence as if I never existed. Wow, you have such profound answer. I was about to say weight gain. Are we bad feminists? We for sure are. Because I'm like, मेरा तो पेट निकल रहा है. मेरी लाइफ में इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ. और जब तुमने बोला ना मुझे कि ये भी तो हो सकता है यार. Fuck, ये तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ. If you could change anything about the way you were raised, what would you change? Everything. अगर मेरे पेरेंट्स ये डिटेक्ट कर पाते थोड़ी जल्दी कि मैं बहुत सैड हूँ. हाँ, मेंटल इलनेस पहले पकड़ लेते हाँ, हैं. मेंटल इलनेस पहले पकड़ लेते तो आई थिंक मेरे काफी समय बच जाता. जो मैं चीजें अपने लेट 20s में कर रही हूँ मैं अपने अर्ली 20s में कर पाती. सेम थिंग. आई हैड ADHD and my parents just thought that मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता. हाँ करे. तो मैं झूठ कैसे बोल पा रही हूँ इतने क्रिएटिव? अगर मेरे पास दिमाग कम है तो. आप 30 साल के माँ बाप को बना रही हूँ मैं. तो वो कैसे कर सकती हूँ मैं? आई विश तारे जमीन पर थोड़ी जल्दी आ जाती. क्योंकि उसके बाद मेरे पापा ने मुझे मारना डांटना बिल्कुल बंद कर दिया था कि हमारे बच्चों को डिसलेक्सिया. उनको तब भी नहीं पता था कि गलत बीमारी पकड़ रहे हैं वो. आप ये पकड़ा बीमारी है कोई, लेकिन ये नहीं पकड़ा कौन सी है. तो वो इतना प्रेशर नहीं होता. झूठ बोलने का प्रेशर नहीं होता. बिकॉज आई हेट लाइंग. लाइक आई डोंट लाई एट ऑल नाउ. मुझे मेरा पेट पीव है. तो जब पहले बोलना पड़ता तो अपने आप से ऐसे नफरत हो जाती थी कि दिस इज वन थिंग आई डोंट लाइक डूइंग एंड आई हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली. करेक्ट. सो या दैट इज व्हाट आई कुड हैव अवॉइडेड इफ दे न्यू थोड़ा सा. मुझे लगता है मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता लाइफ. हाँ हाँ. मैं बहुत गुस्सा थी. आई जस्ट वन मेमोरी जो मैं याद कर सकती हूँ इन माय टीनेजर्स, आई वाज ऑलवेज पिस्ड. मैं हमेशा गुस्सा थी. या मैं रो रही होती थी
हाँ, या मैं गुस्सा थी. या मैं गुस्सा थी. हाँ सेम. या मैं पापा के सामने चूड़ियां तोड़ रही हूँ या मम्मी के सामने उनकी बुराइयां कर रही हूँ. Yeah. इट्स ईदर और. Because I didn't have any space which was really my own, तो मैं अपनी छत पे जाके there was a corner, तो वहाँ पे जाके I would put on like Linkin Park music to full blast and I would listen to it non-stop because that was the only thing that could calm me down and make me feel like I was not here because मुझे नहीं, I didn't want to be there, I wanted to be somewhere else and I did this every day because I just did not want to be in my house or around anyone. Yeah. Emo. Oh, give a call to your dad and say I love you to him. No. My dad will be like, क्या हो गया तुम्हें? चलो तुम करो. मेरे पापा तो शर्मा जाएंगे क्यूट गर्ली की तरह. Now we're like so on such good terms I can do that. You asked me this. Yeah, our dad are girly pops now. पहले नहीं थे girly pop. Hello. हाँ बेटे, हाँ पापा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है. पापा I love you. I love you too बेटे. Thank you पापा. Bye. See you. So cute. Even if I didn't say it, he feels the pressure. And one day we had a fight कि मैं I love you बोल रही हूँ और आप ऐसे unanswered जाने दे रहे हो उसे. कह रहे तुम्हें पता है यार हम करते तो. And I'm like no. अभी मेरा बॉयफ्रेंड सामने होता, पति हो, मैं उसको पूरा दिन I love you बोलूँ, आपको कैसा लगा वो जवाब ना दे तो? And he was just like सही बात है. So he just started replying to I love never you. say it. I'm like very bad at expressing my emotions. तो मैं कभी नहीं बोलती. मैं बस उनको महंगे गिफ्ट्स भेज देती हूँ. That's my way of expressing. Oh yeah. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. पापा यार. पापा. हाँ मेरे बेटा. Love you. मेरा बेटा, आपने कॉल किया था? Yeah, I called to say I love you only. Oh, you made my day. Okay, I'm at a shoot. I'll call you back in some time. Okay, bye. No, my dad wants to hear all this from me. He's मैं और मेरे पापा एक ही जैसे हैं. हम दोनों overflow of emotions हैं. My mom and my brother are very stoic that way. If I called my mom and said I love you, she would be like कि क्या हुआ, कुछ बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है, like that would be. किसी को कुछ कहा है क्या? Yeah, no, I'm very like I don't like expressing emotions. मैं hug नहीं करती अपनी family में किसी को. Like I'm very like. मेरे और मेरे dad की बहुत complex relationship है. I think maybe because we're very similar people. मतलब I'm the youngest, तो मेरे पापा को अभी भी लगता है कि मैं उसी मतलब कद काठी और मेंटल एज की हूँ जो उन्होंने देखा था टाइटैनिक की ड्रेस पहन के भाग रही है घर के अंदर. मतलब like a 4-5 year old. And he had very high hopes from me because he's a lawyer, my siblings are lawyers, and I took a completely different career path. So for him to understand me, and my main complaint from my dad has always been, you don't understand me. So now I think he is coming to terms with the fact that मैं एक individual हूँ, मेरी एक set of एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे या फिर लाइफ से जो कि उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग हैं. तो आई थिंक नाउ ही इज कमिंग टू टर्म्स विद हु आई एम एज अ पर्सन एंड नाउ वी आर एट लाइक. अच्छा तुम्हारा अलग भी है हमारा because she is the youngest daughter and I am the elder daughter. So मेरे पापा मुझसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाफ किसी ने नहीं बोला तो मैं सबसे पहली हूँ जिसने बोला है. So वो उनके लिए ना वो थोड़ा ऐसा वो भी लगता है उनको कि I think because my father is a very authoritative figure in the family and I was the first person to question him in the entire family. So I think that caused a lot of it causes so much ripple because everybody is just as surprised as him. Exactly. And my mom and my dadi and everybody is like, we don't know, we've never spoken to him like that, we don't know how he reacts to it. He just yells. Guys, it's simple. मैं अपने रूम में चली जाऊंगी, ये पीछे बोलते रहेंगे. Like that's what it is. And now like I think वो change होता है. Like over the years they start loving you because you're away from them also. So distance makes is the best. Makes the heart grow fonder. Best. What did your last heartbreak teach you? My last heartbreak taught me to never be with a man who doesn't worship the ground you're walking on. True. Yeah. My last heartbreak taught me that you're going to be at places where he's too broke to be. Yes. So, yes. Win-win. Read out the last text from your ex. उसकी शादी का इनवाइट था यार.
और वो भी पता है उसने क्या लिखा था? That was so sad because if my boyfriend wrote that, I would cancel the wedding for sure. And they're not gonna ever see this. So hope you're doing well. I'm getting married in December. I invited everyone, but before inviting you, I had many thoughts in my mind. तुम क्या सोचोगी? तुम क्या बोलोगी? Being the prominent one. But in the end, I thought ना बताना would be harsh. Babe, I really don't care. Okay, diva. And I just wanted to let you know that I still think of you. That is grounds for divorce. I'm sorry. 1 month before his wedding, guys. 1 month before his wedding. That's mad. And it's not harsh if you don't tell me. It's all over your social media. Please. यार मैंने तो सारे टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं. मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन वेयर इफ इट्स ओवर विद समवन आई डोंट वांट टू सी योर फेस एवर अगेन इन माय लाइफ. मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगी तुम्हें, ना मेरी पिक्चर, कोई तुम्हारी पिक्चर्स नहीं होंगी मेरी गैलरी के अंदर. आई विल मूव ऑन लाइक यू नेवर एग्जिस्टेड. Same. I do that. तो मेरे पास कोई टेक्स्ट एविडेंस नहीं है, बट इट वाज प्रोबेबली समथिंग बैड. मतलब मेरी तरफ से कोई गाली वाली होगी आई थिंक. What's the red flag you're most attracted to? रेड फ्लैग अब नहीं है, बट आई थिंक ऑल थ्रू कॉलेज इट वाज इमोशनली अनअवेलेबल men who did not want me. It's a chase. Yeah, it's a chase. My long-standing red flag would be I date now not anymore. Yay, employed boyfriend. I date broke men. Oh my god. I don't know. Charity. I don't know. It's just something about them कि दुनिया उन पे दया नहीं खा रही है तो मैं करूँगी philanthropy. Right. So it doesn't ever turn out well. I started dating a green flag. I think that's the only way to break out of it. Yeah. Prefrontal cortex has saved my जब life. तुम्हारा दिमाग बन जाता है ना आगे वाला, ये बुद्धि बन जाती है, तब तुम्हें समझ आ जाता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ लाइफ. Yeah. और फिर एक tired. बट यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दैट मोल्ड. अगर तुमने एक मोल्ड बना रखा है कि मैं इसी टाइप के लोगों से अट्रैक्टेड हूँ, तो यू हैव टू गो एंड डेट समवन हु इज सो अनलाइक दैट Yeah. that it shatters that mold completely. Correct. And both of us have done that. Yeah. What's the most painful thing you've said to someone you love? अरे यार मैं बहुत गंदी जबान है मेरी यार. नहीं. हाँ यार मैं तो बहुत. नहीं रहने दो भाई. I've probably said this to my dad or my mom only. यार नहीं, which हम is शॉर्ट why ले I लेते let हैं it ये be. नहीं. हाँ. आया कितना गंदा होता है यार ये. हरिओम. 3 things that you do in love. 3 things I do in love. I become extremely codependent. मैं बहुत clingy बन जाती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा insecure और sensitive बन जाती हूँ. ये 3 classic traits हैं मेरे. I become very patient, which is not a virtue in general that I have. बिल्कुल ही नहीं है मेरे अंदर. And second, I think how does love change me? मैं थोड़ी हो तो जाती हूँ दीवानी. I only talk about that person for a very long time. Like तुम कोई भी कहीं से भी टॉपिक बात कर रहे हो, मैं एक तो बात घुसा ही दूंगी उसकी. Yeah. So I become that person, you know. And I think third thing I would say, I think I'm a better person in love. मतलब without love I don't think I'm that good. Like now पहले तो एक ही बात है, मिजरी भी वही है और वही है. But now I think I've just like you become more productive. I become more productive. You know, you're like अरे हाँ love life sorted मेरा है. opposite हो जाता है. मुझे लगता है कि मैं प्यार हो गया ना, मुझे और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में. मैं सब त्याग देती हूँ, मैं सब छोड़ देती हूँ. मुझे लगता है कि ये लाइफ ऑफ पार्ट सेट हो गया, चलो अब दूसरी चीज कर सकते हैं, इस पे फोकस नहीं करना है एनी मोर टाइप्स. ऐसा. Send a voice note to a long lost friend of yours. नहीं यार, that door is shut for a reason. Yeah, no, not happening. Yeah. Cheers. Fuck that. They don't deserve a voice note. हाय हाय. भाई अब सारे आंसर करने पड़ेंगे, मैं नहीं पी सकती है. Read out the most cringiest DM you've ever received. ये पहले बता देते तो स्क्रीनशॉट करके लेकर आती मैं, पर किसी ने a few days ago somebody said they want to be my slave. They'll pay me and they just want me to dominate them, and yeah, that's pretty much it. Wow, I don't think I can top that. That's crazy. And that's not the first time I got it, by the way. Yeah. They step over my neck वगैरह वाला तो mother please step over my neck. So, yeah. What's something you struggle to forgive yourself for? यार my stupidity, my impatience. मैं बेवकूफ़ी अपनी नहीं भूल पाती यार. मुझे कल रात को लेटे कुछ तो याद आया था. I shriveled like a penis in cold regions. Like it was that bad. Literally 4 दिन पहले की बात है. And we were negotiating something and I was like कि no, but my manager told me this. But they said
सौम्या let me finish. मैं मर गई वहीं पर. Hmm. And that is so embarrassing for me यार, so fucking embarrassing. आई थिंक 2 चीजें हैं. वन, मैंने आदमियों को ना बहुत ज्यादती करने दी अपने साथ इन रिलेशनशिप्स, और आई हैव लेट देम गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, Yeah. एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगिव माई सेल्फ फॉर इट, क्योंकि मोर देन फॉरगिविंग देम आई एम लाइक आई शुड हैव प्रोटेक्टेड माई सेल्फ. नहीं, they should have been less of a Of course, but I should have protected myself. नहीं यार, पता है ऐसा होता है ना, at that age when you even take a step of to protect yourself ना, they're so manipulative, and since they are a man, they have been out in society for far longer than you have been. तुमने 18 साल में पहली बार रोड देखी है जो हाईवे को कनेक्ट करती है. वो आदमी 12 साल की उम्र से अपनी बाइक पे बैठ के जा रहा है. उसने दुनिया ज्यादा देखी है. वो तुमको मैनिपुलेट कर लेगा. The moment you try to get out of it, they will find a way to manipulate you back into it. So you did help yourself, but you just didn't have the tools to help yourself back then. Yeah. और दूसरी चीज, I have treated my mom very harshly. Okay. I think mothers are the most misunderstood women in our lives. I think I judged my mother a lot क्योंकि had taken up jobs and she wasn't there a lot at home. But now I realize कि यार मतलब the kind of family that my mom married into, because I belong to a very orthodox Rajasthani family. मेरी मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें, it was very new for her. She was an 18-year-old when she got married. She was also a child when she had kids. So, मतलब when she went out and got that job, that was her first taste of freedom that she could afford. And so I get it now. I'm like, I know why you did it, and I don't hold it against her at all. And I feel like if I could like erase myself to make sure that my mother had a great life, I would. So, gee. No. होता है यार. I mean, very common. My mom also same story. यहाँ से गई. In fact, my mom is from Mumbai, so like I feel worse for her. Yeah. भाई मैं तो बहुत बुल सुना देती थी. And मेरी जबान बहुत गंदी है, काली एकदम. और मैं सुना भी देती थी. और बाद में अब even if my mom says something that is really bad, I just don't say anything to her. Yeah. कि अब मैं पुराने जमाने पुराने पापों के कर्म के लिए मैं कुछ नहीं बोलती यार अब. And my father is like, क्यों उससे तो कुछ नहीं बोलती हो, उससे तो कुछ नहीं बोलती हो. And I was like, अब आपकी बारी. Smash patriarchy. Yeah. finish the sentence. I miss my 20-year-old body. Oh, same. Yeah. It was banging. Body was tea, man. Yeah. I think I miss. Honestly, it's a little political, but I really miss being in a country where you could say anything you wanted to. Like as a comedian, it does impact me directly. What's one thing you can't forgive your parents for? I don't think there is anything they've done that I wouldn't forgive them for. They've forgiven me for so much shit. Why so much shit? And I am an unconditional love person in general. So she's answered. I don't have to answer now. One of us has to answer. Change the format very conveniently. नहीं, No, मुझे it's भी, fine. मेरे माँ बाप भी भगवान समान हैं. ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्होंने गलत की. Next. नहीं, I think they could have understood me a lot better. और वो ऐसा होता है ना कि forgiveness नहीं होती है, वो बस एक मलाल होता है. It's not forgiveness. हाँ. क्योंकि तुमने माफ ही कर दिया है भाई. Or like I understand you. But it's more like कि you shouldn't have done that. A lot of my childhood, I feel. Negligence, no? Yeah. What is a song that gives you instant comfort? Wait. You have to sing it. मुझे songs You के have to नाम. sing it. यार मैं बहुत बुरी हूँ यार. okay My to voice is. sing it. First you go then. मुझे याद नहीं आ रहा. मेरे नाम नहीं याद रहते हैं. Instant. Okay. Flowers are blooming. अभी recent में PCRC का जो नहीं है. Flowers are blooming. The music is really good. Nice. Flowers are blooming. Answers are looming. बस यार मैं नहीं कर सकती है. Please मत करो ऐसा. Yours. I think mine is like one of those old Bollywood songs. आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बात. बहुत अच्छा यार. तुम तो बहुत अच्छा गाती हो. Speak to your future self. Say one hope, one warning, and one wish. Hope ये है कि तुम अपनी जहाँ हो वहाँ खुश हो जाओ.
ये मत सोचो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये वो मिलता रहेगा, आता रहेगा, जहाँ हो वहाँ खुश हो जाओ और वहाँ ठहराव लेना सीख लो. That is one hope. One warning is stay away from flattery. Stay away from yes men. I think surround yourself with people who ground you. Yeah. One warning. And one wish that you're happy. I hope whatever you think makes you happy, you get that and you realize that it's not, that is all. Because you really need to learn that. We're self-aware to know that this is the truth. We just don't know how to practice it. So I hope that sorts itself. One warning is what she said, yes. The second would be, I think, don't get swayed with whatever people think about you. Like there are Whether it's good or bad. Whether it's good or bad, your opinion of yourself is the most important. Yeah. And we know, I know this right now. We're self-aware to know this. Yeah. It's just, I hope you have the will to practice it. You have the tools to like practice all of this. Yeah, so the one warning that I would give myself is that, ki just, and one wish. I really, really hope you want whatever you wanted to do, no matter what it is, you do get it. Because I know that we don't wish for a lot of things in life. We wish for smaller things in life, and I hope itni small wish नहीं पूरी हुई तो क्या बात क्या है? So yeah. कितने kindly बात की मैंने अपने आप से, देखा तुमने? हाँ. Lovely. I actually really enjoyed this conversation. So did we. Yeah. It was so fun. Yeah. Yeah. What is that one thing that makes you proud of you? Her strength, her grit, her zest for life, and her love for other people. She's the best. Yeah, she's one of the best people I have had the good fortune of having in my life. That is so You sweet. can't replicate a Soumya. I want to cry. I think I really admire Vagmita's decisiveness a lot. She knows what she wants. She goes for the kill. That level of knowing who you are, what you want, I think that clarity is insane. I really admire how funny she is. Like, she doesn't, like in personal friendship, for me, I hold it at the highest thing, how interesting of a person you are. And she's one of the most interesting people I've ever met in life. Hai na? And I've told you so many times, I've met people, I'm like, boring, I will never meet this person again. And she's like, ऐसे कैसे हो सकता है Soumya? Boring cannot be a crime. It is. And I really admire how much, and the way she shows love for people. It's very out there. It might not be an I love you, but it will be very in your face that she loves you a lot. मतलब मैं घर से नीचे, मतलब ये नहीं है कि तू मेरे घर आ जा, हम साथ चलते हैं. ये मेरे घर के नीचे से मुझे पिकअप करती है, बल्कि खाली एक लिटरली मुझे 5 कदम चलना है. So that shows how much of, like this is the way my brother or my father loves me. That's the biggest compliment. Yeah, it's such a comfort. Whatever you need, whatever you. Yes. So, if there's one friendship goal you would like to look for, My friendship goal is that you come to my house. मेरा लखनऊ वाला घर. हाँ, और तुम जयपुर आओ दिवाली हाँ, सेलिब्रेट. दिवाली हम वगैरह. एक दूसरे के घर जाएं. घर जाएं. Which will explain all the lore कि हम ऐसे क्यों हैं. Yeah. And हाँ, हम और हमारी जो आरामदाही की पर्सनालिटी है, उसको हाँ. पीछे से एक तो मिल जाए. हम दोनों बहुत ऐसे आराम परस्त लोग हैं. बहुत. हम मतलब आराम से लेटने वाले लोग हैं. और that goes back to small town upbringing. Correct. दिन में कौन काम करता है? दिन में कौन काम करता है? खाना खा के तो लेटना होता है यार 10 मिनट. मैं सौम्या को कभी भी कॉल करती हूँ, बोलती सौम्या क्या कर रही है? बस लेटी थी. लेटी थी मतलब साथ में कुछ कर रही थी? नहीं, मैं बस लेटी हुई थी. So yeah, guys. And one goal collectively which is coming true is our podcast. It's called Shut Up We're Talking, which you got a good example of. अभी तुम्हें काफी अच्छा example मिल गया होगा. And Yeah. it launches very soon. Yeah, Very we're trying to launch it soon क्योंकि हम आराम परस्त लोग हैं. हमें 6 महीने लग गए हैं. But we're trying to like हम तुम्हारे खाने के टेबल पे होने चाहिए. Yes. तुम्हारी खाने का निवाला ना निकल पाए अगर जब तक का ये आंसर ना करे तो yeah, that. Hi, this is Soumya. This is Vagmita and this was Cards for Humanity with Yuba. And if you like this video, which you should like, share, subscribe.